हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके आरओ एआरओ एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको भी पता है कि आपके आरओ एआरओ एग्जाम का जो डेट है वो फरवरी में ही कंफर्म हुआ है। ऑफिशियल डेट नहीं आई है अभी आयोग की तरफ से, बट इतना है कि आपका फरवरी में एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि मई में आपका यूपी पीसीएस एग्जाम होने वाला है। यूपी पीएससी आयोग ही कराएगा, तो जाहिर सी बात उनको कुछ और टाइम चाहिए पेपर सेट करने के लिए पीसीएस का। तो आपका 24 फरवरी हो या 14 फरवरी हो, इसके डेट के बीच में जो आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। कितना नवंबर चल ही रहा है आपका, दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड पड़ने वाली है आपको, अगर जो उत्तर भारत से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे भी आपको टाइम कम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो अभी जितना टाइम मिला है अच्छे से कवर कर लीजिए। बाद में चीजें कुछ छोड़ के मत जाइएगा इतना कि हाँ बाद में इतना बर्डन पड़ जाए, ठीक है। कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं जो आप डिले कर सकते हो उसके लिए, बाकी जो कोर सब्जेक्ट है आपके उसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो हम यूपी के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर अच्छे से कवर करा था। पाषाण काल के बारे में हमने जाना था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना था। वहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्लेसेस थे, वहाँ पे जो महत्वपूर्ण साइट थे, जो खुदाई में वहाँ के साक्ष्य मिले थे, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से वो जाना था। जितना कोशिश करा था कि बस उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आप इतना मुझसे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट था उसमें वो मोर देन एनफ था आपके यूपी ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको डिस्कस करने वाले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी अगर हम बात करें तो इसे हम महाजनपद काल भी कहते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने पार्टों में, किसको? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको क्या करते हैं तो पढ़ते हैं। पहला क्या हो गया? तो पहला हो गया आपका महाजनपद काल। क्या हो गया? तो महाजनपद काल। दूसरे को हम डिस्कस करते हैं बौद्ध काल के अंतर्गत, ठीक है। बौद्ध काल के अंतर्गत तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो आपका महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध काल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके महाजनपद काल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे, और साथ में जो स्थल आपके उत्तर प्रदेश में रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में उसकी राजधानियां क्या क्या रही हैं और वहाँ की क्या विशेषताएं रही हैं उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा ध्यान आपकी यूपी स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का महाजनपद काल। लेक्चर शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि महाजनपद काल होता क्या है। बहुत लोगों ने महाजनपद काल पढ़ लिया होगा, लेकिन कोई अगर पूछ दे कि महाजनपद काल किसे बोलते हैं, वो पता ही नहीं होगा, है ना। पता ही नहीं होगा कि महाजनपद काल कहते किसको है, ठीक है। 6ठी से लेके 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, वो समय था आपका बड़े बड़े शहरों का उसमें उदय हुआ, साहित्य का सृजन हुआ। उसके बाद वहाँ जो शासक थे, वहाँ के जो शासक थे उनके साथ संबंध स्थापित हुए, और इन संबंधों से जो राज्य इसके अंतर्गत आते थे उनको परिवर्तित करके क्या बोला गया, तो उसको बोला गया आपका महाजनपद काल। यानी अगर हम कहें शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम उसके कह सकते हैं कि जो 6वीं से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक समय था, बड़े बड़े शहरों को उदय का समय था। उसके बाद साहित्य सृजन का समय था। जो शासक थे उनका व्यापार का संबंध दूसरे राज्यों के साथ जो है स्थापित होने लगा था। उसके अंतर्गत जो आपके राज्य विकसित हुए थे उनको मिला के, यानी उनको परिवर्तित करके क्या बना दिया गया आपका महाजनपद काल। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि महाजनपद काल हम इसी को बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि महाजनपद काल क्या होता है, तो आप अब इस स्थिति में हैं कि आप उसको बता सकते हैं कि महाजनपद काल होता क्या। यानी अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो मान लीजिए एक एक गोला है और ये गोला है, ठीक है। इसके अंदर में और भी गोले हैं, इनको मिला के बना दिया गया इकट्ठा सा गोला। इसको क्या बोलते हैं हम? महाजनपद काल। यानी छोटे छोटे राज्यों को परिवर्तित करके एक बड़ा राज्य बना दिया गया, हम उसी को क्या बोलते हैं? महाजनपद काल बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना? अगर अब कोई पूछे तो आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। अगर हम महाजनपद काल की विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं किसके? महाजनपद काल के, तो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पहले तो यही जान लीजिए, यहाँ आहत के सिक्के मिलते थे। किसके? आहत, आहत या पंचमार्क सिक्के, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे इनकी विशेषताओं के बारे में तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और भी इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, क्या? आहत या पंचमार्क सिक्के। ये क्या होते हैं? आहत या पंचमार्क सिक्के होते क्या हैं? तो ये होते हैं, मान लीजिए कोई एक, जैसे अभी भी आप जब कोई कॉइन्स यूज करते हैं तो उसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो लगा रहता है ना, तो वही था, एक ठप्पा मारा, उस टाइम हम उसको ठप्पा बोलते थे, ठीक है। तो ठप्पा, जैसे आज भी आप वोट देने जाते तो आपके निर्वाचन कार्ड में ठप्पा मारते हैं ना कि आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, तो सेम यही था। जो वहाँ के सिक्के होते थे उस पर क्या होता था, तो उसका का जो है ठप्पा लगाया जाता था, ठीक है। इसके पहले बहुत से साम्राज्य ऐसे थे जहाँ पे उनके रिलेटेड कुछ सिंबल्स होते थे सिक्के पे, चाहे आप जहाज का चित्र ले लो या कुछ लिखा रहता था उनके लैंग्वेज में, तो
वो जो डिफाइन करता था वो स्टेट के बारे में डिफाइन करता था। तो आज जो महाजनपद काल है वहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आपके आहत और पंचमार के सिक्के। और हम महाजनपद काल के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ की जो सेना थी काफी सुसंगठित थी। क्या थी? काफी सुसंगठित थी। यहाँ की सेना सुसंगठित थी, सबसे बड़ी सेना थी। यहाँ पे हाथियों की संख्या क्या काफी अधिक थी। उसके बाद यहाँ का वित्तीय जो प्रशासन था काफी मजबूत था। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे इसके बारे में, किसके? महाजनपद काल के बारे में। तो इतना जो है आपकी चीजें क्लियर हो। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपके महाजनपद काल से रिलेटेड, तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है अपने सिक्कों के बारे में। महाजनपद काल की विशेषताएं क्या थी? तो आहत के सिक्के थे, यानी कह सकते जो ठप्पा मार के सिक्के बनाए जाते थे उसको हम क्या बोलते थे? तो महाजनपद काल बोलते थे। इतना क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। जो भारत में स्थल पाए गए हैं, जो बाद में क्षेत्र पाए गए हैं, वो कितने पाए गए? ठीक है, भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने थे? तो 16 महाजनपद। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही जाना है। यानी अगर हम बात करें भारत में कुल महाजनपद कितने थे? कुल महाजनपद कितने थे? तो 16 थे। ठीक है, कितने थे? तो 16 महाजनपद भारत में कुल टोटल थे। यूपी में कितने पाए जाते थे? यूपी में आपके पाए गए हैं आपके कितने? 8। ठीक है, यूपी में आपके आहत सिक्के पाए गए हैं आपके, तो सॉरी आहत सिक्के नहीं, यूपी में जो महाजनपद काल के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं 8, यानी कि 8 राज्य जो थे आपके यूपी में संबंधित है। अगर हम बात करें कि इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है कि भारत में कुल 16 जनपद थे, एक आपका पड़ता है अगुंतर निकाय। क्या पड़ता है? तो अगुंतर निकाय में जो है आपका अगुंतर निकाय में आपका इसका साक्ष्य मिलता है। तो महाजनपद काल का साक्ष्य मिलता है कि हाँ भारत में जो है आपके 16 महाजनपद डेवलप हुए थे। अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यूपी में जो है आपके कितने? तो 8 जो महाजनपद काल विकसित हुए थे। हम जो है उसी का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, या तो कैपिटल से पूछ लेगा, ठीक है, या कुछ यहाँ विशेषताएं पूछ लेगा, कुशीनारा के बारे में पूछ लेगा, यहाँ पे जो बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे जो नदियां हैं उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मैच करने के लिए पूछता है सीधा सीधा कि मल्ल की राजधानी कहाँ थी, काशी की राजधानी कहाँ थी, उसके बाद कोसल की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो इस तरह के टाइप जो क्वेश्चन आपके क्या होते हैं तो बनते हैं। और साथ में पूछ देगा कि मल्ल गणराज्य जो था वो गणतात्मक था या उसके राज्य का शासन होता था। तो यहाँ पे जो आपके मल्ल जो था यहाँ पे आपको गणतात्मक शासन था, यानी जनता का शासन होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं आपका मल्ल जो यूपी के 8 रहे हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, सिर्फ हम उसी पॉइंट को कवर करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम उन चीजों को अच्छे से कवर करेंगे, एक सीक्वेंस में कवर करेंगे, साथ में हम इसको मैप में भी लोकेट करेंगे कौन कौन सा जो स्टेट है कहाँ पे पाया जाता था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता था, ताकि आपको अगर पीसीएस मेंस में भी लिखने का मौका मिले ना तो आप मैप बनाकर उसको दर्शा सके। क्योंकि मैप के थ्रू अगर आप चीजों को मेंस में लिखेंगे तो वहां से नंबर आपका क्या होता है तो ज्यादा गेन हो जाता है और कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आप मेंस में लिखें तो उस पर्पज से पढ़ें, और साथ में हम तो आपको कवर करा ही रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हम देख लेते हैं मल्ल की राजधानी कहाँ थी। तो मल्ल की जो आपकी राजधानी होती थी, मल्ल की कैपिटल होती थी आपकी कहाँ पे? तो कुशीनारा या पावा। ठीक है, कुशीनारा या पावा, ये कहाँ की राजधानी थी? तो राजधानी थी आपकी मल्ल की राजधानी। ठीक है, यहाँ पे आओ, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा मल्ल के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछे कि मल्ल जो था आपका गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, यहाँ की क्या थी? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसके अलावा क्या था? समितियों का शासन होता था। ठीक है, तो आज जो हम समितियां अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं या सरकार जो समितियां बनाती है, हम कह सकते हैं कि हमने उसको महाजनपद काल से ही लिया हुआ है, क्योंकि वहां पे समितियों के द्वारा भी प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है, तो अगर मल्ल की बात करें तो मल्ल में जो है आपका गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। क्या थी? गणतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था आपकी कहाँ थी? तो मल्ल में थी। ठीक है, मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशीनारा एंड पावा। ठीक है, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की कैपिटल कहाँ थी? काशी की कैपिटल थी आपकी वाराणसी में। कहाँ थी? तो काशी की कैपिटल आपकी वाराणसी में थी। यहाँ का एक राजा हुआ करता था, क्या नाम था उसका? ब्रह्मदत्त। जो काशी में उस समय राजा हुआ करता था, क्या नाम था उसका?
तो उसका नाम था आपका ब्रह्मदत्त। ठीक है, क्या नाम था? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, इन्होंने कई झीलों का निर्माण करवाया था, मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनकी जो शासन व्यवस्था होती थी ब्रह्मदत्त की, उसमें हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रखा जाता था, कोई इनमें भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक है, तो मुस्लिमों को हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया जाता, उच्च और निम्न जाति में जो भेदभाव नहीं किया जाता था। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका काशी। उसके बाद कौशल की बात करते हैं हम। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती एंड अयोध्या। कौशल कौशल की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी थी आपकी कहाँ पे? तो श्रावस्ती एंड अयोध्या। श्रावस्ती एंड अयोध्या कहाँ की राजधानी? तो थी आपकी कौशल की राजधानी। ठीक है, कौशल की राजधानी। इसकी दो राजधानियां थी। देखिए, उत्तरी राजधानी जो थी ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, बस कुछ छोड़ना नहीं है, चीजों को अच्छे से सब कुछ कवर करना है। फिर हम भी देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाता कहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए कौशल आप। ठीक है, कौशल। कौशल की दो राजधानियां होती थी। पहली राजधानी अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ राजधानी की बात करें, यहाँ की राजधानी क्या थी? यहाँ की राजधानी साकेत थी। ठीक है, नॉर्थ की राजधानी क्या थी? तो साकेत थी। ठीक है, यहाँ की राजधानी साकेत थी। दक्षिणी की श्रावस्ती थी। साउथ में थी आपकी श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक है, यहाँ पे एक महेश स्तूप का निर्माण भी किया गया था यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? श्रावस्ती में। महेश सूत स्तूप। ठीक, महेश स्तूप का निर्माण जो है आपके कहाँ किया गया था? तो श्रावस्ती में किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आपके बुद्ध काल की। ठीक है, बुद्ध काल। बुद्ध काल। ठीक, कौशल की दो राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी साकेत थी और दक्षिणी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। बुद्ध काल में यहाँ पे धमेक सूत का निर्माण किया गया था। यहाँ पे धमेक रहेगा, धमेक रहेगा ना, धमेक। धमेक सूत स्तूप का यहाँ पे निर्माण किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, अगर पूछता है एग्जाम में कि धमेक स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया, तो श्रावस्ती में किया गया था। यानी अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आपको डिजाइन किया जा सकता है कि कौशल राजधानी, उत्तरी राजधानी कहाँ थी? उत्तरी राजधानी जो थी आपकी क्या थी? तो साकेत थी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए हम चौथे पॉइंट की अगर बात करें हम, तो वत्स आ जाता है ना, वत्स। वत्स वत्स की राजधानी क्या थी? तो कौशाम्बी थी। ठीक है, क्या थी? तो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। देखिए, प्राचीन इतिहासों में अगर हम इतिहासों की ही बात करें, यहाँ पे सिर्फ चीजों को पढ़ना ही होता है, कैसी चीजों को कंसाइज मैनर में आपको कवर करके बस एक जगह प्रोवाइड हो जाए, यही इतिहास का फैक्टर है। क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि नहीं हमको समझना है। ज्योग्राफी होता तो बेशक हम आपको समझाते, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में हम बताते आपको, साथ में साइक्लोन कैसे बढ़ रहा है, कहाँ पे हाई प्रेशर बढ़ रहा है, कहाँ पे लो प्रेशर बढ़ रहा है। बेशक ज्योग्राफी में समझने की चीजें होती हैं, पॉलिटी में समझने की चीजें होती हैं, इकोनॉमी में भी आपकी समझने की चीजें होती हैं, लेकिन हिस्ट्री में क्या है? आपको रटने की चीजें होती हैं। जितना आप रट सकते हैं हिस्ट्री को, उतना रट लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता। अब कोई आपको राजधानी पढ़ा रहा है तो उसमें क्या है? ट्रिक बनाएगा ना, क्या ट्रिक बनाएगा उसमें? बस जो है राजधानी वो है, वही हम आपको बता रहे हैं, आप उसी को रट लीजिए, इसी से काम आपका चल जाएगा। आपका पर्पज होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करना, चाहे आप रट के पास कर ले, चाहे आप सीख के पास कर ले। एग्जाम आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना नॉलेज गेन करा हुआ है, आपने कितना चीजों को समझा हुआ है, नहीं। आपसे वो सिर्फ आपको आंसर, जो अगर ओएमआर शीट में करेक्ट आंसर है आपका, तो वही आपका मान होगा। बाकी आप चीजों को कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, उससे मतलब आपका एग्जामिनर से नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो जो कौशाम्बी थी आपकी, कौशाम्बी, कौशाम्बी आपकी यमुना नदी के तट पर थी। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर। अभी भी इसको ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी आपके यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपके किसकी, तो बात कर लेते हैं चेदी की। चेदी की, चेदी की कैपिटल कहाँ थी? तो सुक्तिमती थी। कहाँ पे थी? सुक्तिमती थी। ठीक है, सुक्तिमती। सुक्तिमती वर्तमान में सुक्तिमती जो है ना आपका, किसका क्षेत्र में, किसके किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत। ठीक है, किसके? बुंदेलखंड के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड में बारिश क्यों कम होती है? क्यों कम होती है? क्योंकि जो उत्तर भारत, जो भारत में मानसून, यूपी में जो मानसून आता है, वो आता है आपका बंगाल खाड़ी शाखा की पूर्वा शाखा से। ठीक है, बंगाल की शाखा जो मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी शाखा से आता है, बंगाल शाखा से आता है, वो पूर्व से एंटर करता है। तो पूर्व जो गोरखपुर है ना, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे तो वर्षा होगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसका जब तक यहाँ पे पहुंचता है, इसका जो नमी होती है वर्षा की कम हो जाती है। इसीलिए जो आज वर्तमान हम देखते हैं बुंदेलखंड क्या है, तो सूखा ग्रस्त क्षेत्र आज भी है। ठीक है, तो चेदी की राजधानी कहाँ थी? चेदी की राजधानी आपकी सुक्तिमती थी। ठीक,
छठवें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पांचाल, कुरु है ना, कुरु राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की कैपिटल कहाँ थी? तो इंद्र। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इतना क्लियर है ना। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसको? इंद्रप्रस्थ को, यानी कुरु को। कुरु को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो इसकी दो राजधानियां बनती हैं। कौन कौन सी राजधानियां बनती हैं भाई? देखिए, पहला हो गया तो जो कुरु था ना, कुरु, कुरु को हम यहाँ पे हस्तिनापुर नगर यहाँ पे स्थित है। यहाँ का जो राजा होता था बुद्ध काल में, राजा कोरण था। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नगर स्थित है यहाँ पे। कहाँ पे? हस्तिनापुर नगर स्थित था, आपके इंद्रप्रस्थ के तहत आता था। ठीक है, उसके बाद बुद्ध काल में एक राजा हुआ करता था, जो इसका शिष्य कह सकते हैं। बुद्ध काल में एक राजा हुआ करता था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका कोरण। ठीक है, क्या नाम था? कोरण नाम था। मतलब एज अ इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिए, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, बनेगा सिर्फ यही क्वेश्चन कि कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या था? तो पांचाल था। ठीक है, पांचाल, पांचाल, पांचाल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करते हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी आपकी कहाँ पे थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आपकी अहिछत्र। ठीक है, क्या थी? अहिछत्र, अहिछत्र थी आपकी उत्तरी पांचाल की राजधानी। और दक्षिणी पांचाल क्या थी? तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी आपकी कापिल्य। कहाँ थी? तो थी यहाँ की कापिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र। उसके बाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कापिल्य थी। कहाँ पे थी? कापिल्य थी। इतना ठीक है, इतना क्लियर है ना। यहाँ एक नगर हुआ, नगर बहुत प्रसिद्ध नगर स्थित है यहाँ पे। क्या नाम है उसका? तो कानकुंज नगर, कान्य कुंज, कानकुंज नगर जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो अहिछत्र के अंतर्गत, पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ राजा जवाली था ना, पता है आपको? प्रवाहन जवाली इनका नाम था। जवाली से याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखें, इन पॉइंट पर ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। अगर इसको नहीं भी याद रहता है जवाली उवाली तो कोई इशू नहीं है। बट मतलब मैं चाहता हूँ ना कि आप वही कंटेंट पढ़िए जो आपको एग्जाम में फायदा कर सके। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आप एक वीडियो सर्च मारेंगे उत्तर प्रदेश हिस्ट्री के बारे में तो इतने सारे वीडियो आ जाएंगे, आप खुद देख कंफ्यूज हो जाएंगे हम पढ़े कौन सा छोड़े कौन सा। तो आप उसको चूज करिए कि जो आपको ऑथेंटिक चीजें दे सके, ज्यादा ब्लंडर ना करे लेक्चर में और चीजें घुमा फिरा के बातें चले, है ना। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि समय सबका कीमती होता है, समय लॉस नहीं करना हमको। ठीक है, तो चीजों को बस अच्छे मैनर में, अच्छे कंसाइज में पढ़ के को निकल जाना, हमको सिलेक्शन लेना, हमको लेक्चर नहीं बनाना। लेक्चर बनना होगा तो फिर देख लेंगे बाद में सिलेक्शन के बाद। फिलहाल अभी तो एम है आपका एग्जाम क्लियर कराना। तो बस ऑथेंटिक चीजें पढ़िए, बहुत चीजें आपको मार्केट में मिल रही, बुक्स है, कितने लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे। आजकल तो इतना कल्चर चल गया है कि सब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, एक वीडियो पे 20 वीडियो आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे कंटेंट को चूज करिए, चाहे किसी का भी लेक्चर कंप्लीट करिए, ऐसा इशू नहीं है कि आप मेरा पढ़ रहे हैं किसी और को पढ़, नहीं, किसी का भी पढ़िए, बस अच्छा कंटेंट देख के पढ़िए। ठीक है, आपको इन चीजों को, सबसे बड़ी बात तो ये है आपको ये पता होना चाहिए हमको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने इतना क्लियर कर लिया माइंड में कि आपको नहीं पढ़ना है बस, तो आपने आधा रास्ता तो तय कर ही लिया है। ठीक है, तो पांचाल हो गया आपका, अहिछत्र और कापिल्य। ठीक, उसके बाद हम बात करें सूरसेन की। किसकी? सूरसेन की। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। कहाँ पे थी? तो मथुरा में थी। यहाँ पे किसका वंश होता, किसका शासन होता था? यहाँ पे यादवों का शासन था। सूरसेन में किसका शासन था? तो यादवों का। ठीक है, यादवों का, यहाँ पे यादव वंश का जो है क्या होता था, तो यहाँ पे शासन होता था। बुद्ध काल में एक राजा हुआ था, कौन था? अवंती पुत्र। ठीक है, अवंती पुत्र किसका शिष्य था? वो तो बुद्ध का ही शिष्य था। इसके वजह से जो है बुद्ध को प्रचार करने में, अपने धर्म का प्रचार करने में काफी सहायता मिल गई थी। जब आपका मित्र ही आपका अधिकारी हो, जब आपका मित्र ही पीएम बन के बैठा हो, फिर आपको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है ना। सारे प्रॉब्लम तो वही सोख लेंगे, कौन? आपका मित्र, चाहे अधिकारी हो चाहे पीएम हो। मैं आपको एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके दोस्त कोई डीएम ही है डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको कोई चीज को प्रसार करना है तो कितना इजी हो जाएगा आपका चीजों को प्रसार करना ना। तो यही बात होती है। आजकल लोग मित्र भी ढूंढ के बनाते हैं, बट एक ऐसा मित्र आप रखिए जो आपके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रखता हो, आप लॉयल हो और उसके साथ कोई भी चीजें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, एक कोना बचा के रखिए अपने जीवन का, क्योंकि साथ वही काम आने वाले हैं। अदरवाइज अगर आपने फेलियर देखा, अगर आप फेलियर हुए तो बात मानिए कोई साथ नहीं देगा आपका।
ठीक है, चाहे कोई भी हो साथ नहीं देगा। तो अभी समय है, अच्छे से कवर कर लीजिए चीजों को, ठीक है। बस एक कोना बचा के रखिए, एक अच्छा दोस्त रखिए जो आपके दुख सुख में साथ हो सके, है ना। आपके पैसों से, आपके फॉलोअर से, आपकी इनकम से उसका मतलब ना हो, एक बस आप हो उसके लिए, इतना मोर देन एनफ हो, ठीक है। तो हो गया आपका सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ का राजा कौन, किसका शासन होता था? यहाँ पे यादव वंश का शासन होता था। कहाँ पे? तो सूरसेन में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप पे आइए, मैप पे दिखाते हैं हम थोड़ा सा आपको, है ना। मैप पे दिखाते हैं तो चीजें और आसानी से क्लियर। ये मेंस के लिए है, ये मेंस के लिए जो आप बताने जा रहा हूँ ना, ये मेंस के लिए। चलिए तो ये नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ पे मल्ल, ठीक। यहाँ पे आपका मल्ल। उसके बाद आ जाइए दूसरे पे, आ जाइए यहाँ पे देखिए काशी, यहाँ पे ना ये आपका काशी, ये आपका काशी। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ये चेदी के तहत आता है, ठीक है, चेदी, ठीक। उसके बाद आइए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेन सेंटर में कौशल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका कौशल कौन है? तो यहाँ पे आपका कौशल, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका वत्स, यहाँ पे आपका वत्स। इस क्षेत्रों में जाएंगे आप, यहाँ मिलेंगे आपको सूरसेन, ठीक, सूरसेन। यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका, ये आपका पांचाल का, इसका पांचाल का, ठीक है। इतना क्लियर है ना। देखिए ये आप जब आप मैप मेंस में लिखेंगे ना, तो ये चीजों को काफी जरूरत पड़ती है आपको। तो अब इस तरह से चीजों को कवर करते रहिए, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा महाजनपद काल के बारे में, जो पॉइंट हो सकते थे इंपॉर्टेंट, हमने उसको अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद हम बुद्ध काल को पढ़ेंगे, उसके बाद मरणोत्तर काल भी हम जानेंगे। जो अब इस तरह से जो है आपका यूपी की जो प्राचीन इतिहास है, हम उसको अच्छे से कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के पहले आपको सब चीजें कवर हो जाएंगी। बस अच्छे से आप पढ़ते रहिए। अब इतना ट्रस्ट करिए कि कंटेंट बढ़िया है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।